हेलो एवरीवन। आज हम मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे। वन हैबिट दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज कर देना या बदलाव ले आना। एक ऐसी आदत, और कैन है इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। एम्प्टी योर माइंड, अपने दिमाग को खाली करो। क्या स्टोरी है, अभी डिटेल में पढ़ते हैं। वन डे अ यंग मैन विजिटेड अ वाइज टीचर। एक दिन एक युवा आदमी, एक समझदार, वाइज का मतलब होता है जिसमें काफी समझ होती है, बुद्धिमान होता है। तो एक समझदार टीचर के पास वो गया, उसको विजिट किया। ईगर टू लर्न द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। यहाँ पे आज प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है वर्ड्स की। ईगर इसका मतलब होता है कि जिसको नई नई चीजें जाननी होती है, उसको बोलते हैं उत्सुक। मतलब उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है उसमें, जो क्यूरियस होता है। इसी का सिनोनिम हो गया जो कि ईगर टू लर्न। अगर कोई होता है दैट मीन्स ही इज क्यूरियस। ठीक है, क्यूरियस टू नो। तो वो ईगर था सीखने के लिए। सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, की सफलता पाने की क्या क्या सीक्रेट्स होते हैं, क्या रहस्य होते हैं। एज ही स्पोक, अब जैसे ही उसने बोला, स्पीक का वर्ब सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस। जैसे ही उसने बोला, बोलना शुरू किया, ही केप्ट बोस्टिंग अबाउट व्हाट ही ऑलरेडी न्यू। कीप का पास्ट टेंस है केप्ट। वो बोस्टिंग का मतलब होता है जैसे कि बढ़ा, अपनी कोई शेखी मारना या अपनी चीजों के बारे में बढ़ा चढ़ा के जो बोस्ट करता रहता है, जो अपने बारे में बहुत ज्यादा बताता है, उसको बोलते हैं बोस्ट करता है। तो शेखी मारता है अपने बारे में। जैसे उसने बोलना शुरू किया, ही केप्ट बोस्टिंग। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन है बोस्टिंग अबाउट व्हाट ही ऑलरेडी न्यू, जो कि उसको ऑलरेडी पहले से ही पता था। नो का पास्ट टेंस है न्यू। अब क्या क्या चीजें थी वो वाइज टीचर के पास गया हुआ है कुछ सीखने के लिए, और खुद बताए जा रहा है, बोस्टिंग करे जा रहा है। बुक्स ही हैड रेड, किताबें जो उसने पढ़ी थी। ये इसको हम पढ़ेंगे, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म है। स्पेलिंग तो वही है रीड, लेकिन हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। पास्ट परफेक्ट में है कि जो बुक्स उसने पढ़ ली थी, तो इसको यहाँ पे रेड बोलेंगे, रेड। बुक्स दैट ही हैड रेड, उसने जो पढ़ ली थी। लेसन्स ही हैड टेकन, लेसन्स सबक या जो भी मॉरल्स हैं, ही हैड टेकन जो उसने सीख लिए थे। यहाँ भी वर्ब थर्ड फॉर्म है ये, टेक, टुक, टेकन, पास्ट परफेक्ट में है, हैड टेकन। एंड एक्सपीरियंसेस ही हैड गेन्ड, और जो भी उसने सीखा, उसके जो भी अनुभव थे, एक्सपीरियंसेस थे, जो उसकी सीख थी। ही हैड गेन्ड, जो कि उसने पाए थे, सीखे थे, गेन किए थे, अर्जित किए थे। यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तीनों जगह, जैसे बुक्स ही हैड रेड, लेसन्स ही हैड टेकन, एक्सपीरियंसेस ही हैड गेन्ड। इन तीनों चीजों की वो क्या करता रहा, बोस्टिंग करता रहा। मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है। तो जो लोग अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा शेखी मारते हैं, उनको बोलते हैं बोस्टिंग। द टीचर क्वाइटली poured टी इनटू द यंग मैन्स कप। अब जो वाइस टीचर था, पोर होता है उड़ेलना, वर्ब है ये उड़ेलना। तो वो क्या कर रहा था, चाय डाल रहा था यंग मैन के कप में। पोजेशन बता रहे हैं कि जो उस आदमी का कप था। क्वाइटली मीन्स चुपचाप, बिना कुछ बोले हुए। अभी तो सारी बातें कौन कर रहा है, यंग मैन बोले जा रहा है, बोस्ट कर रहा है। तो टीचर चुप रहा, चुपचाप उसने चाय उड़ेली यंग मैन के कप में। ही केप्ट पोरिंग until the cup overflowed, overflowed। kept pouring means वो उड़ेलता रहा, until जब तक, कि कप ओवरफ्लो होता है कि बह जाना। जैसे कि ये कप है, पूरा भर गया यहाँ तक। इसके लिए भी एक टर्म होती है, ये जो होता है ना ऊपर का हिस्सा, ये इसको बोलते हैं ब्रिम। तो ये वाला हिस्सा जो होता है, अब जो वो कप पूरा भर गया, तो ब्रिम तक भी भर गया, उसके बाद नीचे गिरने लग गया, तो इसका मतलब ओवरफ्लो करने लग गया, बह गया। सो वो कब तक पोर करता रहा, जब तक कि वो कप ओवरफ्लो न करने लगा।
एक और चीज यहाँ पे अनटिल के साथ बहुत मिस्टेक्स होती है। इसकी कॉनोटेशन जो है, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। तो ऐसे नहीं बोलेंगे ही केप्ट पोरिंग अनटिल द कप डिड नॉट ओवरफ्लो। तो दो नॉट नहीं लगाएंगे इसमें इसके बाद, सीधे यही बोलेंगे क्योंकि इसको ये खुद ही नेगेटिव है। स्पिलिंग टी एवरीवेयर, और स्पिल होता है कि इधर उधर बिखर जाना, खासकर हम लिक्विड के लिए ये यूज करते हैं वर्ब। स्पिलिंग, आई हैव स्पिल्ड माई मिल्क, आई हैव स्पिल्ड माई वाटर। तो स्पिलिंग जनरली हम लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, डोंट स्पिल योर फूड। तो स्पिल क्या हो गया, इसे बिखर गया वो। स्पिलिंग टी एवरीवेयर, हर कहीं, क्योंकि वो ओवरफ्लो कर रहा था कप। शॉक्ड मतलब कि आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर। द यंग मैन एक्सक्लेम्ड, उस युवा आदमी ने चिल्लाकर कहा। मतलब वो हैरान हो गया, तो हैरानी में जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड, चिल्लाकर उसने कहा स्टॉप, द कप इज फुल। एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इस तरीके से उसके मुंह से निकला बंद कर दो, ये कप तो पूरा भर गया है। ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो उसके अपने वर्ड्स है यंग मैन के। द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, टीचर हंसा और उसने कहा एग्जैक्टली योर माइंड इज लाइक दिस कप। बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ कप भर गया है, तुम्हारा दिमाग भी इसी कप की तरह है। अनलेस यू एम्प्टी इट नथिंग न्यू कैन एंटर, जब तक आप इसको खाली नहीं करोगे कुछ भी नया आपके दिमाग में एंटर नहीं होगा, मतलब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा नया। अब अनलेस का यूज एक और बार समझ लीजिए। अनलेस का यूज कई बार लोग गलत करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि अनलेस यू डोंट एम्प्टी इट, तो ये नेगेटिव डबल नेगेटिव आ जाएंगे इसमें, जो कि गलत होगा। अनलेस यू एम्प्टी इट, जब तक आप इसको खाली नहीं करोगे कुछ भी नया आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो ये उन्होंने बताया, ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में है। दिस सिंपल स्टोरी होल्ड्स अ डीप लेसन। अब ये जो साधारण सी कहानी है, इसमें एक गहराई भरा पाठ या सबक छिपा हुआ है। होल्ड्स मतलब इसमें बसा हुआ है एक गहरा लेसन। क्या है, कोलन डॉट्स है, क्या है, ग्रोथ बिगिंस व्हेन वी लेट गो ऑफ प्राइड, ईगो एंड अननेसेसरी थॉट्स। हमारा विकास, हमारी ग्रोथ, हमारा आगे बढ़ना तभी पॉसिबल होता है, वो तभी शुरू होता है जब हम छोड़ देते हैं। लेट गो ऑफ ये फ्रेज है, इसका मतलब है कि छोड़ देना। जब हम क्या क्या चीजें छोड़ देते हैं, एक तो है घमंड, प्राइड मतलब अभिमान, घमंड हो गया। फिर ईगो हो गया, हमारा अहंकार, कि मैं क्यों झुकूं, मुझे कोई कम पता है। जो भी हमारे में ईगो होती है, मतलब सेंस ऑफ प्राइड होता है, हमको अपने ऊपर घमंड होता है। एंड अननेसेसरी थॉट्स, तो ये नेसेसरी का मतलब आपको पता है, इसका मतलब है जरूरी, आवश्यक। अन यहाँ पे प्रीफिक्स है जिसने कि इसके मीनिंग को उल्टा कर दिया, अन, तो जो कि क्या है, अनावश्यक है, जिसकी जरूरत नहीं है। वैसे विचारों को जब आप छोड़ देते हो तब आपकी ग्रोथ होना शुरू होती है। एन ओवरलोडेड माइंड कैन नॉट फोकस। अब बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो दिमाग पहले से ही ओवरलोडेड है, मतलब उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा भरा हुआ है, अधिक भरा हुआ है, ठीक है, ज्यादा। सो ओवर का मतलब ही होता है कि ज्यादा, जो कि ज्यादा भरा हुआ है वो फोकस नहीं कर सकता, अपना ध्यान एक जगह लगा के नहीं रख सकता। कैन नॉट लर्न, नया कुछ सीख भी नहीं सकता। कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, आगे भी नहीं बढ़ सकता। फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना। वेन यू एम्प्टी योर माइंड, एम्प्टी, पी साइलेंट है, एम्प्टी मतलब खाली करना। जब आप अपने दिमाग को खाली करते हो, यू क्रिएट स्पेस फॉर फ्रेश आइडियाज। तभी तो जब आपका दिमाग खाली होगा तो जगह बनेगी, स्पेस बनेगी नए नए आइडियाज के लिए, नए विचारों के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए नए अवसरों के लिए। अपॉर्चुनिटीज मतलब नए नए अवसर आएंगे, मौके आएंगे। एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, और जो भी आपके फिर अनुभव होंगे, जो आप सीखोगे वो भी मीनिंगफुल होंगे, सार्थक होंगे, उनमें कोई वैल्यू भी होगी। और ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने दिमाग को खाली करोगे और पॉजिटिव माइंडसेट होगा कि हाँ मुझे कुछ नया सीखना है, उसमें प्राइड नहीं होगा, ईगो नहीं होगा। थिंक अबाउट इट, व्हाई डू चिल्ड्रन लर्न सो क्विकली, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये।
इसके बारे में सोचो। अब वाइस टीचर जो है उस लड़के को बता रहा है, ये सोचो कि बच्चे, चिल्ड्रन प्लूरल में है, इतनी जल्दी क्यों सीख लेते हैं, क्विकली, जल्दी से। बिकॉज दे आर ओपन, क्योंकि उनका दिमाग बिल्कुल खुला रहता है। क्यूरियस एंड फ्री फ्रॉम रिजिड बिलीव्स। यहाँ पे आपको बताया था फर्स्ट पैराग्राफ में, क्यूरियस, ईगर टू लर्न। क्यूरियस, जिज्ञासु, मतलब जानने की जिनको इच्छा होती है कि नई नई चीजें जानना चाहते हैं, उसको बोलते हैं क्यूरियस। तो एडजेक्टिव है ये, इसी से बना हुआ है ये वाला वर्ड, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, मतलब जानने की इच्छा। क्योंकि बच्चे क्यूरियस होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनका माइंड बिल्कुल फ्री होता है, ओपन होता है, फ्री फ्रॉम रिजिड बिलीव्स। और उनके जो बिलीफ, विश्वास करने वाली चीजें हैं, वो भी रिजिड उन लोगों को बोलते हैं जो कि चेंज होना नहीं चाहते, अनविलिंग टू बेंड, अनविलिंग टू चेंज, तो उनको बोलते हैं रिजिड। तो ऐसे बिलीफ सिस्टम उनके नहीं बने हैं। But as we grow, we often become prisoners of our past knowledge, fears and doubts. ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है समझने के लिए, क्योंकि डीप मीनिंग है इसका। देखिए, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, वी ऑफन बिकम प्रिजनर्स, अक्सर ही हम बन जाते हैं एक तरीके से कैदी। किस चीज के? आवर पास्ट नॉलेज, फियर्स एंड डाउट्स। जो भी हमारी पुरानी नॉलेज है, हमारा पुराना ज्ञान है, उसको टाइटली पकड़ के रख लेते हैं। फिर हमारे जो फियर्स है, डर है, या डाउट्स है, जो भी हमारे मन में शंकाएं हैं, शक है, वो हमको रोक देती है कुछ नया सीखने से। इसी वजह से हम लोग नए आइडियाज, नए एक्सपीरियंसेस नहीं सीख पाते, इसके लिए ओपन नहीं रह पाते। तो ऐसा लगता है कि जैसे ही हम अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस में एक तरीके से कैदी बन गए हैं। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो कि जैसे कि कोई कोई भी अगर मैथ्स में वीक है स्कूल टाइम पे, तो जब बड़ा होता है तो उसको अगर जॉब में जाना है और उसको मैथ्स के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी पड़े, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैथ्स तो मैं कर नहीं सकता, मैथ्स में तो मैं बहुत वीक हूँ। तो यहाँ पे जो उसकी पास्ट नॉलेज है, ठीक है, पास्ट नॉलेज क्या है कि भाई मैं तो मैथ्स में वीक था, तो उसका उसको डर रहता है, पास्ट नॉलेज है, डाउट रहता है अपने ऊपर, और वो उसको आगे बढ़ने से रोकती है। जबकि वो अब बड़ा हो गया, बड़े होके क्या पता वो मैथ्स का जो फियर है वो ओवरकम भी कर पाए या उसको सॉल्व भी कर पाए। तो पूरे पैराग्राफ का मतलब ये हुआ कि बचपन में हम लोग फ्लेक्सिबल होते हैं और हम क्यूरियस भी होते हैं नई नई चीजें सीखने के लिए, लेकिन बड़े होते हैं तो अपने जो भी बीते एक्सपीरियंस है, पास्ट नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, डर है हमारे, और अपनी ग्रोथ इसकी वजह से हमारी ब्लॉक हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाते। टू सक्सीड यू मस्ट फर्स्ट अनलर्न वट लिमिट्स यू। तो इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, सबसे पहले आपको क्या करना है? अनलर्न। अनलर्न का मतलब हो गया कि भुलाना है आपको, यहाँ पे ना भुलाना या त्यागना है। वट लिमिट्स यू, जो आपको सीमाओं में बांध कर रख ले रहा है, अपनी बाउंड्रीज से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उन चीजों को आपको भुलाना है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट्स का मतलब क्या हुआ? सीमा, सीमित करना, मतलब लिमिट कर दिया आपको कि बस तुम इतना ही तुमको आता है, उससे आगे अगर जाओगे तो फियर है, डाउट है। एम्प्टिंग योर माइंड डजंट मीन फॉरगेटिंग एवरीथिंग। इसीलिए दिमाग को खाली करो अगर कहते हैं, वाइज लोग कहते हैं दिमाग खाली करो, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ भूल जाओ। इसका मतलब ये है, इट मीन्स रिमूविंग क्लटर, कि अपने दिमाग से जो फालतू की चीजें हैं वो बाहर निकाल के फेंक दो। क्लटर क्या वैसे ही होता है, कोई कूड़ा करकट। यहाँ पे क्लटर किसके लिए यूज किया गया, यहाँ बताया है। वरीज, कंपैरिजंस एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये आपका दिमाग में जो क्लटर भरा हुआ है वो है आपकी चिंताएं, आपके जो कंपैरिजन गेम है, दूसरों के साथ हमेशा कंपैरिजन करना, तुलना करते रहना, और नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद के बारे में नेगेटिव सोचना और नेगेटिव बोलना। इन चीजों को अपने दिमाग से बाहर फेंक दो और कुछ नया सीखो। सिर्फ नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। इट मीन्स मेकिंग स्पेस फॉर क्लैरिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लटर करना, मतलब आपने जगह बना दी। अब जब क्लटर फेंक दिया तो आपने नई जगह क्रिएट कर ली है क्लैरिटी के लिए। इसका मतलब है स्पष्टता, चीजें और क्लियर है और इजीली आपको समझ में आएंगी। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी आएगा। आपने जगह बना दी है कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आए, आप अपने डर पर जीत पाओ। एंड क्रिएटिविटी, और साथ में रचनात्मकता, मीन्स
एबिलिटी टू क्रिएट न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में। वेन योर माइंड इज क्लियर योर एक्शंस बिकम शार्पर। जब आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होता है, उसमें कोई डाउट्स नहीं होते हैं, नेगेटिव चीजें नहीं होती, तो आपके जो काम करने का तरीका होता है वो भी और तेज हो जाता है और अच्छा बनता जाता है। योर एनर्जी मल्टीप्लाइज, और जो आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है, वो भी और बढ़ती जाती है। मल्टीप्लाई मतलब और गुना बढ़ती जाती है। एंड लाइफ बिगिंस टू फ्लो इन अ पावरफुल डायरेक्शन। आपकी जिंदगी भी सही दिशा में चलती जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने अपने माइंड को क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। नेगेटिव थॉट्स है जो वो निकाल के फेंक दिए हैं। सो आस्क योर सेल्फ, इसलिए आप खुद अपने आप से पूछिए, इज माई माइंड अ फुल कप और एन एम्प्टी वन। आपका दिमाग एक अगर कप की तरह है, तो आपका दिमाग जो है वो पूरा फुल है या पूरा एम्प्टी है, खाली है। रिमेंबर द माइंड दैट इज रेडी टू लर्न, टू चेंज एंड टू अडेप्ट। अब आपको याद रखना है कि एक ऐसा दिमाग या एक ऐसा माइंड सेट जो कि रेडी है, माइंडसेट जो कि तैयार है सीखने के लिए, कुछ नया चेंज करने के लिए, मतलब बदलाव लाने के लिए, और अडेप्ट अपने आप को ढालने के लिए, अनुकूलित होने के लिए, ठीक है, अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना। विल ऑलवेज मूव अहेड। ऐसा दिमाग, ऐसा माइंडसेट अगर किसी का होगा, वो हमेशा ही अहेड, आगे बढ़ेगा। एम्प्टी योर माइंड एंड यू विल डिस्कवर नॉट लेस बट मोर ऑफ लाइफ। इसलिए अपने दिमाग को खाली करो, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आइडियाज अपने दिमाग से हटा लो, और आप पाओगे, आपको मिलेगा, आप खोज कर पाओगे कुछ कम नहीं, बल्कि जिंदगी को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, सीख पाओगे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ भी होती जाएगी। और इससे फिर आपकी लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जब नेगेटिविटी का रिप्लेसमेंट हो जाता है पॉजिटिविटी के साथ, तो लाइफ में ग्रोथ होती ही है। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चाहिए तो एलिट मेंबरशिप में पोस्ट हो जाएगा। आप चाहते हो इस लेवल के मेंबर बन सकते हो, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब वोकैबुलरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ईगर, प्रोनाउंसिएशन पे लिखी है आज। उत्सुक, वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड अबाउट समथिंग, कुछ जानने की इच्छा जिसको होती है। बोस्टिंग, शेखी मारना। टॉकिंग विद प्राइड अबाउट समथिंग यू हैव, आपके पास जो चीज है उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना, घमंड करना उस चीज के ऊपर। एक्सपीरियंसेस, हमारे अनुभव, दैट वी हैव लिव्ड थ्रू। ओवरफ्लो, बह जाना, ज्यादा ही भर जाना उसकी वजह से, जैसे कि रिवर वॉज ओवरफ्लोइंग, मतलब वो पूरी भर गई और जोरों से बह रही थी, फिर बिकॉज इट वॉज टू फुल, बहुत ज्यादा भर गई थी। शॉक्ड, हैरान या आश्चर्य से भर जाना। एक्सक्लेम्ड, चिल्ला के कहना। सडनली एंड लाउडली, लेसन, पाठ या सबक। ग्रोथ, आगे बढ़ना। प्राइड, अभिमान, हाई ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ। नेगेटिव में जनरली इसको बोलते हैं कि अपने ऊपर उसको घमंड है, लेकिन जैसे कि अगर उसको देश पर गर्व है, गर्व भी बोलते हैं, तो दैट इज इन पॉजिटिव सेंस। ईगो होता है आपका अहंकार, इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ, कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे सब आता है, मेरे पास इतना पैसा है, काफी ईगो होती है किसी चीज को लेकर। अननेसेसरी, जिसकी जरूरत नहीं है। ओवरलोड, ये हुआ कि बहुत ज्यादा भरा हुआ, अधिक भरा हुआ। फोकस, ध्यान केंद्रित करना। अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जो भी चांसेस मिलते हैं हमको, अवसर। मीनिंगफुल, सार्थक, विच इज फुल ऑफ इंपॉर्टेंस और पर्पस है, जिसको जानने की इच्छा होती है नई नई चीजों को। रिजिड होता है कि बहुत ही कठोर। नॉट विलिंग टू चेंज, कि जो चेंज होना जिसको पसंद ना हो, दैट मीन्स ही इज रिजिड। बिलीव, हमारे विश्वास। थिंग्स यू एक्सेप्ट एज ट्रू। प्रिजनर, कैदी, फियर, डर। डाउट हो गए हमारे शक और संदेह। अनलर्न, भूलना। टू लेट गो ऑफ ओल्ड नॉलेज, जो पुराने, जनरली नेगेटिव सेंस में, कि जो पुरानी चीजें जो आपको सीमित कर रही हैं उनको हटा देना, भूल जाना। लिमिट्स, यहाँ पे बाउंड्रीज को बोला है। क्लटर है, चीजें जो अनावश्यक है, मतलब जरूरी नहीं है, फालतू का सामान है, कूड़ा करकट है। वरीज, हमारी चिंताएं। कंपैरिजन, तुलना करना, कि या तो किसी की सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस देखना दूसरों के साथ। नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद के बारे में नेगेटिव चीजें बोलना, क्रिटिसाइज करना। क्लैरिटी होता है स्पष्टता, बीइंग क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जो इजीली समझ आ जाए। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास। क्रिएटिविटी, नए नए आइडियाज क्रिएट करना, रचनात्मकता होना। एक्शंस, हमारे कर्म। शार्पर, और भी ठीक, और तेज। मल्टीप्लाइज, बढ़ना। फ्लो, बहना। डायरेक्शन होता है एक दिशा। अडेप्ट, खुद को ढालना, एडजस्ट करना। डिस्कवर, कोई चीज खोजना। टू फाइंड समथिंग न्यू, नई चीज को खोजना या पाना। सो ये था हमारा आज का मोटिवेशनल पैराग्राफ। वन हैबिट
दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियोस को हाइप भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।